ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 175 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 6 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। संन्यासास्तु महाबाहो दुःखम आपतुम अयोग्यतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न सिरेण अधिगच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भगवान को इस श्लोक में ये व्याख्या क्यों करनी पड़ी? क्योंकि अर्जुन है वो भक्ति में लगे बिना इस कर्मों का परित्याग करके वन में जाना चाह रहा था। तो भगवान एक एक सिद्धांत है वो अर्जुन के समक्ष क्लियर कर रहे हैं कि ताकि अर्जुन के मन में कोई शंका ना आए। और इस प्रकार एक एक सिद्धांत जब अर्जुन सीखता जाएगा, अंत में युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। और वो युद्ध भी करेगा तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। 18वें अध्याय में अर्जुन भगवान से कहेगा भी अंत में जाके कि कृष्ण, अभी मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए युद्ध करूंगा। अर्थात हमें जीवन में कोई भी कार्य करना है तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। आज के जगत में हर एक व्यक्ति कर्म तो कर रहा है, परंतु मात्र उद्देश्य क्या होता है? इंद्रिय भोग करना। अनेक प्रकार के धन कमाओ और इंद्रिय भोग करो। उस अवस्था में वो बहुत सारा धन कमा भी लेता है, बहुत सारा भोग कर भी लेता है, परंतु फिर भी सुखी नहीं हो पाता। और बहुत सारे लोग हैं वो कर्मों का परित्याग करके वन में भी चले जाते हैं, फिर भी निराश हताश रहते हैं। कारण वो कर्मों का त्याग किया परंतु अपने आप को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। आप कर्मों का परित्याग कर दोगे, परंतु अगर भक्ति में जब तक नहीं लगोगे तब तक सुखी नहीं रहोगे। और दूसरा, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। दूसरा व्यक्ति जो भक्ति में लगा हुआ है, भले कर्म भी कर रहा है परंतु भक्ति में लगा हुआ है, वह व्यक्ति शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, बलि महाराज है, अनेक बड़े बड़े राजा राजऋषि हुए हैं। मनु महाराज है, सूर्यदेव विवस्वान है, अनेक राजा महाराजा हुए हैं जो अपने व्यवहारिक जीवन में कर्म करते हुए, प्रत्येक कार्य के लिए भगवान को फल अर्पित करते हुए जीवन की सर्वोच्च सफलता भगवत धाम को प्राप्त किए हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि समस्त कर्मों का परित्याग करना अर्थात संन्यास लेना। अर्जुन है वो संन्यास के विषय में ही बातें कर रहा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण संन्यास के संदर्भ में ही उनको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। एक मायावादी सन्यासी जो सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, और दूसरे वैष्णव सन्यासी जो वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। एक होते हैं मायावादी सन्यासी जो सांख्य दर्शन के पढ़ने में ही लगे रहते हैं, और दूसरे हैं वैष्णव सन्यासी जो भागवत दर्शन अर्थात भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ने में, भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का यशोगान करके अपने हृदय को शुद्ध करने में लगे रहते हैं। जो धीरे धीरे हृदय अनेक जन्मों से हमारे अंदर अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं, उनको हम जैसे जैसे हरिनाम के द्वारा चेतो दर्पण मार्जनम हमारे हृदय का शुद्धिकरण करते जाएंगे, धीरे धीरे शुद्धिकरण होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी आसक्ति है, श्रद्धा है, वो श्री कृष्ण के शरणों के प्रति बढ़ती जाएगी और नाम में रुचि आती जाएगी। श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता से कहते हैं कि काशी में मेरा एक बेटा रहता है, वह मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार हुए, वो अपने सखा मुरारी गुप्ता से कहते हैं कि काशी में मेरा एक बेटा रहता है। कौन? प्रकाशानंद सरस्वती। वो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहे भगवान? क्योंकि प्रकाशानंद सरस्वती है वो निराकार का प्रचार कर रहे थे, अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान है वो निराकार है। अगर कोई वास्तविक व्यक्ति सामने खड़ा है और हम कहें कि उसके कोई
आकार ही नहीं है, उसका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, सर नहीं है, मुंह नहीं है, कुछ भी नहीं है, अर्थात हम उसके शरीर के एक एक अंग के टुकड़े करके उनको शरीर से अलग कर रहे हैं। अंत में संपूर्ण शरीर को ही हम हटा देते हैं, अर्थात उसको नासवान बना देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती हालांकि शास्त्रों के अध्ययन में लगा है, परंतु मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। ऐसा व्यक्ति क्या सुखी रह पाएगा जो भगवान को कष्ट देता हो? शास्त्रों में हर जगह दृष्टांत भरे पड़े हैं कि भगवान है वो साकार रूप में है। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी मेरे चरित्र का, महिमा का यशोगान करते हुए बखान करते हैं, हर जगह वर्णन करते हैं कि भगवान है वो बहुत ही सुंदर रूप में है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्त शतसाम्र सेव्यमानम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वणन्तं अरविंद दलायताक्षं बरहावतम समसितम बुद्ध सुंदरांगम। ऐसे अनेक श्लोकों के माध्यम से भगवान के चरित्र का, महिमा का यशोगान करते हैं कि श्री कृष्ण है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, बहुत ही सुंदर विग्रह रूप है उनका न तो कोई आदि है न कोई अंत है, उनके पहले न तो कोई था न सृष्टि के प्रलय होने के बाद विद्वान रहता है, परंतु परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विद्वान रहते हैं। उनके गोलोक धाम में वो नित्य निवास करते हैं। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा के लिए हमेशा उनके आगे पीछे घूमती हैं। वहाँ पर बहुत सुंदर गाय हैं, कल्प वृक्ष हैं, भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग रूप में खड़े रहते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। भक्तों, जो व्यक्ति का स्वरूप होगा वही तो त्रिभंग अवस्था में खड़ा रह पाएगा। जिसका सुंदर मुख होगा उसकी तो महिमा का यशोगान करेंगे। जो व्यक्ति शाश्वत स्वरूप है वहीं पे तो लक्ष्मी जी सेवा कर पाएंगे, वरना अगर किसी का स्वरूप ही नहीं है तो उनकी सेवा क्या करेंगे। और साधारण सी बात है कि अगर किसी हमारा अस्तित्व है, अर्थात हम किसी से तो आए हैं, हमारे पिता हैं तभी तो हमारा जन्म हुआ है। जब पिता ही नहीं होंगे तो हमारा जन्म कहाँ से होगा। अर्थात हमारे पिता का आकार है हम, और इस श्रृंखला से जैसे हम अपने पिता, पिता के पिता ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम ब्रह्मा जी से होते हुए भगवान श्री कृष्ण तक वो श्रृंखला पहुंचती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत स्वरूप है। और जो भक्त भगवान के शाश्वत स्वरूप को समझकर शास्त्रों के आदेशानुसार उनकी यशोगान करते हैं, उनकी लीलाओं का, महिमा का यशोगान करते हैं, वो पूर्ण भक्ति में लगकर भगवान के धाम में जा पाते हैं। भगवान का आदि शाश्वत रूप है जिसके बारे में अगर कोई जान लेता है तो उनकी महिमा गान में आनंदित रहता है। भगवान श्री कृष्ण का साकार रूप है, बहुत ही सुंदर रूप है। और अगर कोई व्यक्ति ये जानकर उनकी महिमा में लग जाएगा तो फिर उसका कल्याण है वो निश्चित है। अगर कोई जान लेगा, एक बार देख लेगा ना, तो उनकी महिमा का यशोगान किए बगैर नहीं रह पाएगा। रामायण का प्रसंग भक्तों, जब भगवान श्री रामचंद्र जनकपुर गए थे, वहाँ पे माता सीता के साथ उनका स्वयंवर हुआ। और जब जनक जी ने अपने दूत को दशरथ जी को बुलाने के लिए भेजा और दूत दशरथ जी के सामने जाकर कहता है कि आपको राजा जनक ने बुलावा भेजा है। कथा बहुत लंबी है, सार रूप में मैं आपको बता रहा हूँ भक्तों। जब दशरथ महाराज ने पूछा कि तुमने राम और लक्ष्मण को पहचाना कैसे, क्या वो राम लक्ष्मण वही विश्वामित्र के साथ आए वही दो कुमार हैं? तब वो दूत जो कहता है ना भक्तों, आनंद की अनुभूति हो जाती है। दूत कहता है कि जो राम और लक्ष्मण है वो समस्त प्रकार के राजाओं में सूर्य की भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र वो सूर्य की भांति हैं। और क्या सूर्य को देखने के लिए दीपक लेके जाने की आवश्यकता पड़ती है? सूर्य उदय होता है तो उसके प्रकाश से स्वतः ही वो दृष्टिगोचर होने लगता है। दीपक लेकर ढूंढना नहीं पड़ता कि सूर्य को देखने जा रहा हूँ। उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र समस्त प्रकार के राजा महाराजा जो कि बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े सौंदर्यवान थे, उन सब में भी भगवान श्री रामचंद्र हैं वो अलग ही सूर्य की भांति चमक रहे थे। और लक्ष्मण जी की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सिंह के बच्चे को देखकर मत वाले हाथी हैं वो भयभीत होकर भागने लगते हैं और अपने आप में कंपायमान होकर एक जगह दुबक्कर रह जाते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण जी को देखकर बड़े बड़े महारथी है वो अपने अपने स्थान पर दब कर रह गए।
इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी की महिमा का यशोगान करता हुआ दशरथ महाराज के राजमहल में वो बहुत ही सुंदर उनका व्याख्यान करता है और उनके मुख से निकलने वाली वाणी को सुनकर दशरथ महाराज है वो आनंदित हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान के रूप का वर्णन आता है शास्त्रों में, हर जगह वर्णन आता है भक्तों। दामोदर लीला में भगवान के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदाभियोलुक लाघवमानम परामृष्टम अत्यंत तो नृत्य गोप्या। शाश्वत ज्ञान और आनंद के मूर्तिमान स्वरूप परम भगवान जिनके कुंडल इधर उधर हिल डुल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब दामोदर लीला में लीला करते हुए जब भाग रहे हैं तो नन्हे से बालक है, उनके कुंडल है वो इधर उधर हिल डुल रहे हैं। उनके कान होंगे, शरीर होगा तभी तो भाग रहे हैं, और कान होगा तभी तो कुंडल लगाए होंगे, और वो कुंडल हिल डुल रहे हैं। जो गोकुल में अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं, जो माता यशोदा द्वारा मथी जा रही दही के बर्तन को तोड़ने और माखन चुराने के दंड से बचने के लिए उखल से कूद कर तेजी से दौड़ जाते हैं। दामोदर लीला का बहुत ही सुंदर प्रसंग भक्तों, अगर आप विस्तार से सुनेंगे तो बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। भगवान श्री कृष्ण है वो माखन की जो बड़ी मटकी थी, माता यशोदा ने बड़ी मेहनत से उसको माखन निकाला था, परंतु माता के ऊपर रुष्ट होकर जैसे ही पत्थर से उस मटके को फोड़ दिया और माता जैसे क्रोधित होकर उनके पीछे पीछे भाग रही है। भगवान श्री कृष्ण उखल से कूद कर आगे आगे भाग रहे, माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही है। अंत में आचार्यगण कहते हैं कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण से तेज भागकर उनको अपने वश में कर लिया। और जब माता यशोदा ने उनको पकड़ लिया और छड़ी दिखाती है, तब संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक त्रिलोकापति भगवान श्री कृष्ण उनकी छड़ी को देखकर भयभीत हो गए। आचार्यगण कहते हैं कि जिनके भ्रगुटी उठाने मात्र से संपूर्ण विश्व का प्रलय हो जाता है, तीनों लोगों का प्रलय हो जाता है, वो भगवान भक्ति के वश में आकर माता यशोदा के सामने भयभीत नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं और अपने नन्हे नन्हे हाथों से जब आंखों को मल रहे हैं तो आंखों में लगी हुई काजल है वो पूरे शरीर पर मल जाती है और उनका मुखड़ा है वो बहुत ही सुंदर स्वरूप ले लेता है। भक्तों, भगवान है वो भक्ति के वश में है, इसलिए तो माता यशोदा के भक्ति के वश में आकर वो बंध गए और माता के सामने लाचार और बेबस नजर आते हुए लीला कर रहे हैं। बहुत सारे अज्ञानी जन हैं, मूर्ख जन है, वो भगवान की ऐसी लीलाओं को देखकर विस्मित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कोई भगवान हो सकता है। अरे यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाओं को देखकर भ्रमित हो गए। बोले ये साधारण सा ग्वाल बाल दूसरों के हाथ में झूठा खा रहा है, दूसरे को साथ ऐसे अनेक प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, क्या ये भगवान हो सकते हैं? और ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए और भगवान ने लीला ब्रह्म विमोहन लीला करी और ब्रह्मा जी को भी मोहित होना पड़ा। भक्तों, यहाँ तक कि इंद्रदेव भी भगवान की लीलाओं को देख के मोहित हो गया, तो इस जगत के साधारण व्यक्ति तो क्या बात की जाए। परंतु जो भगवत गीता रूपी शास्त्रों का पढ़ लेगा आचार्यों के मार्गदर्शन में, वो इन समस्त लीलाओं से मोहित नहीं होगा, वो और भगवान को परमेश्वर मानते हुए उनमें आनंद लेने लगेगा। भक्तों, पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, भगवान भोलेनाथ पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का और उनके लोकों का यशोगान करते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है और वो वृंदावन में निवास करते हैं और वो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, अर्थात उनका शाश्वत स्वरूप है तभी तो निवास कर रहे हैं। कृष्ण ही आनंद के स्वरूप है और श्री कृष्ण है वही आनंद के स्वरूप है। भक्तों, आपने अगर नोटिस किया होगा, ब्रह्मा जी की बात और शिव जी की बात मिलती जुलती है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणात्। ब्रह्मा जी ने कहा कि कृष्ण है वो परम भगवान है और शिव जी भी क्या करें? श्री कृष्ण है वही परम ब्रह्म है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण है वो आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है और भगवान भोलेनाथ भी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही आनंद के स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, उनके अंदर संगीत, नृत्य और वार्तालाप की अद्भुत योग्यता है। उनके अंदर संगीत, वार्तालाप और नृत्य की अद्भुत योग्यता है। भगवान जब नृत्य करते हैं ना, तब बड़े बड़े देखते रह जाते हैं। भगवान ने कालिया नाग के फन पर भी नृत्य किया। भक्तों,
सर्प होता है उसका शरीर है वो बहुत ही लचीला होता, बहुत ही फिसलने वाला होता है, परंतु भगवान की कलाओं को देखिए भक्तों, वो कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे थे और ऐसा नृत्य किया कि नाग पत्नियां हैं वो भी देखती ही रह गई। और भगवान के संगीत गाने की, जो भगवान अपनी बांसुरी बजाते थे, संपूर्ण विश्व में सब मोहित हो जाते थे। यहाँ तक कि अरे गोपियाँ तो आती थी, पशु पक्षी भी मोहित हो जाते थे। तब एक भक्त है वो गा पड़े, हे कृष्ण यमुना किनारे कृष्ण जाया न करो, मीठी मीठी बांसुरी बजाया न करो, बांसुरी की टेर चुनकर गाय चली आती हैं, दान खाना पीना छोड़कर दर्शन करने आती है। कि हे कृष्ण यमुना किनारे मत जाया करो और वहाँ पे जाकर अगर जाते हो तो बांसुरी मत बजाया करो, तुम्हारी बांसुरी की जो सुंदर मधुर आवाज़ है वो सुनकर गाय चली आती हैं और खाना पीना छोड़कर चली आती हैं। और आगे कहते हैं कि कृष्ण यमुना किनारे कृष्ण जाया न करो, मीठी मीठी बांसुरी बजाया न करो, बांसुरी की ढेर चुनकर पक्षी चले आते हैं, दाना पानी छोड़कर दर्शन करने आते हैं। कि पक्षी है वो भी वहाँ पे आ जाते हैं, अपना दाना पानी छोड़कर मात्र तुम्हारे दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। गोपियाँ आ जाती है, गाय माता आ जाती है, हर एक जीव है वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाता है। कृष्ण का नाम ही है कृष्ण, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक, हर एक को अपनी प्रति आकर्षित करता हो। यह श्री कृष्ण के गाने की कला भक्तों। नृत्य और वार्तालाप की अद्भुत योग्यता है। वार्तालाप में भक्तों भगवान को कौन जीत पाएगा? अपनी वार्ता में मंत्र मुक्त करके हर एक को भगवान श्री कृष्ण कहे, वो बड़े वाक चतुर थे, एक एक शब्द बोलते थे और सामने वाला उसमें मोहित हो जाता था। श्री कृष्ण के मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट रहती है। भक्तों भगवान को कभी आपने देखा होगा, भगवान का चित्र रहता है, हर जगह मंद मंद मुस्कुराहट रहती थी। भगवान है वो अपने मुस्कुराहट से ही आधे तो अपने दुश्मनों को घायल कर देते थे। बड़े बड़े दुश्मनों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण है वो कभी रुष्ट नहीं होते थे, कभी आग बबूला होते हुए नहीं प्रतीत होते थे। आज का मानव हर समय मुंह उतरा हुआ रहता है, मुंह टेढ़ा हुआ रहता है, कभी किसी के ऊपर क्रोधित हुआ रहता है, परंतु जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है ना, वो आधे तो अपने अनेक प्रकार के दुख हैं वो उनको वैसे ही समाप्त कर देता है। वही सबके कारण है और उनका कोई कारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणात्, कि श्री कृष्ण है वो समस्त कारणों के कारण है। भगवान भोलेनाथ भी कह रहे हैं कि वही सबके कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। वे नंद के पुत्र के रूप में रहते हैं, पर वास्तव में वे अजन्मा है और नित्य हैं। कि वे रहते तो नंद के पुत्र के रूप में है, वो लीला के दृष्टि से, परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तत्व से तो वो अजन्मा है। भगवद गीता 9.27 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियसति तदहम भक्त्युपहत उपस्नामि प्रियत आत्मनः। अर्थात यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा सा जल भी मुझे अर्पण करता है तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। भक्तों इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि भगवान इसकी मांग कर रहे हैं, अर्थात को अर्पण करेंगे, वो स्वीकार करने वाला होगा तभी तो कोई अर्पण करेगा। भगवान ये मांग कर रहे हैं कि कोई पत्र, पुष्प, जल मुझे अर्पण करता है तो मैं स्वीकार करता हूँ, अर्थात उनका कोई शाश्वत स्वरूप है। अभी मुझे प्यास लगेगी, अर्थात मेरा शरीर है तभी तो प्यास लगेगी, वरना क्यों प्यास, पानी की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, मायावादी भाष्य सुने हाय सर्वनाश। महाप्रभु कहते थे कि मायावादियों के भाष्य अर्थात उनके कथाओं को नहीं सुनना चाहिए। जो मायावादियों के भाष्य सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि कई वर्षों तक कोई व्यक्ति अगर भक्ति भाव में लगा रहा है, परंतु जैसे ही मायावादियों के भाष्य सुनेगा और जिस श्रद्धा भाव से वो भगवान के विग्रहों की पूजा करता आया है, मायावादी कहेंगे भगवान का स्वरूप ही नहीं है, व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा और वो भक्ति के मार्ग से डगमगा जाएगा। इसलिए महाप्रभु कहते थे कि भक्त को चाहिए कि वो मायावादियों का भाष्य नहीं सुने। क्यों? मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी है वो भगवान श्री कृष्ण के अपराधी हैं। क्यों? भगवान के शरीर का खंड खंड करते हैं, भगवान के शरीर को विलग कर देते हैं, उनको बड़ी कष्ट पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। और आगे हम पढ़ चुके हैं, महाप्रभु स्वयं इसकी घोषणा कर चुके हैं। अर्जुन को यहाँ पर महाबाहु कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है अर्जुन की भुजाओं में भक्ति का महान बल है, जिसके द्वारा उसने भगवान को वश में
कर लिया था। अर्जुन को यहाँ पर महाबाहु कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है उनकी भुजाएं वो बड़ी बलिष्ठ हैं। और भुजाओं में बल किसका है? भक्ति का, जिसके आधार पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर रखा था। वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार करता था, भगवान के साथ सोता उठते बैठते अनेक प्रकार की लीलाएं करता था। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन भयभीत होकर कांपने लगा, भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करना, मैंने अनेक बार आपके साथ अनेक प्रकार के व्यवहार किए हैं, मैं कृष्ण नाम से तुमको पुकारता था, सखा कहकर तुम्हें गले मिलता था, मुझे पता नहीं था कि तुम संपूर्ण सृष्टि के मालिक हो, मुझे बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो। परंतु भगवान है वो सहज में लेकर कहते हैं कि तुम तो मेरे सखा हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि भगवान ने अर्जुन का रथ चलाने के लिए आगे बैठ गए और अर्जुन के घोड़ों के पाँवों की भी मालिश करी थी। यहाँ तक कि भक्तों के वश में आकर दुर्योधन का नाई तक बनना स्वीकार किया था। अरे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का क्या यशोगान किया जाए। अनेक प्रकार की लीलाओं के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है कि वो भक्तों के अधीन है, भक्तों के वश में है भगवान। दुर्योधन अपनी निजी शक्ति द्वारा भगवान को बंदी बनाना चाहता था, इसलिए विफल रहा। अर्जुन ने भक्ति द्वारा भगवान को वश में कर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर भगवान युधिष्ठिर महाराज का संदेश लेकर दुर्योधन के वहाँ पे जाते हैं तब हस्तिनापुर में, तब दुर्योधन है वो भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के विषय में आदेश दे देता है। तब भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाकर अर्जुन दुर्योधन को संदेश देते कि तुम मुझे क्या बंदी बनाओगे, अरे मेरे नाम का उच्चारण करने मात्र से लोग इस भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं और तुम मुझे बंदी बनाने की बात कर रहे हो। और दूसरी तरफ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्ति के द्वारा वश में कर लिया और दुर्योधन मूर्ख है वो शक्ति से बंदी बनाना चाह रहा था। यहाँ पे सिद्धांत सीखने वाली बात है भक्तों कि हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भगवान को बंदी नहीं बना पाएंगे, परंतु अगर कोई भक्ति के द्वारा भगवान को वश में कर ले, फिर भगवान अपने हो गए तो फिर संपूर्ण विश्व अपना हो गया। आज हमारा यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि हम भगवान को छोड़कर सब वस्तु प्राप्त करना चाह रहे हैं, परंतु भगवान को ही नहीं प्राप्त करना चाह रहे हैं। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। जो वैष्णव सन्यासी भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वो अपने भक्ति में आनंद पूर्वक रहते हैं और उनके लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि वो भक्ति भाव से, प्रेम से भगवान की भक्ति करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। भगवान ने स्वयं कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, बाकी कोई विधि से मेरे बारे में नहीं जान पाएंगे आप। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ में नीचे गिर जाते हैं और फिर वे समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मायावादी सन्यासी है वो कभी कभी अपने स्तर से नीचे गिर जाते हैं, अर्थात संन्यास ले लेते हैं आत्म साक्षात्कार के मार्ग के लिए, परंतु कुछ समय के उपरांत हृदय में कुछ बेचैनी सी होने लगती है, कुछ खाली खाली सा लगने लगता है और उस अवस्था में वो या तो समाज सेवा की तरफ मुड़ जाते हैं, या राजनीति की तरफ मुड़ जाते हैं, या परोपकार की भावना की तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो यहाँ राजनीति में प्रवेश करेंगे या समाज सेवा में लग जाएंगे। अगर वो आत्म साक्षात्कार के लिए उन्होंने संन्यास लिया था, फिर समाज सेवा में जुड़ने की क्या आवश्यकता है। समाज से भी अनेक लोग हैं, अनेक संगठन हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग क्यों जो वहाँ से अलग दिशाओं में विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उनको भक्ति में आनंद नहीं आ रहा होता है और आनंद नहीं आने की अवस्था में ही वो दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। तो हमें जब भक्ति का आश्रय लेकर हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव से उनकी लीलाओं को सुनते हुए, उनकी कथाओं का महिमा का यशोगान करते हुए भक्ति में लगे रहेंगे, तो परिवार में रहते हुए भी हम इस परिवार से विलग रह सकते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए संसार का नहीं होना। संसार में रह रहे हैं, अनेक सुविधाओं का भोग भी कर रहे हैं, परंतु फिर भी उन संसार का नहीं होना, अर्थात उन समस्त प्रकार के कार्यों से विलग रहना। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए उस जल से विलग रहता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि जो कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं वो ब्रह्म अब्रह्म जैसे अनेक विषय में लगे हुए साधुगण हैं, उन सब से
श्रेष्ठ हैं। हालांकि जो मायावादी हैं, जो शुष्क चिंतन में लगे हुए अब्रह्मक विषयों में, वो भी कई वर्षों के उपरांत, कई जन्मों के उपरांत वो धीरे धीरे जैसे जैसे शुद्धिकरण होता जाएगा, अंततः वो भक्ति मार्ग में प्रवेश करके भगवान के धाम में जाने के अधिकारी बन जाते हैं। संपूर्ण श्लोक का तात्पर्य यह है कि भक्ति मार्ग बहुत सरल और सुगम है, जबकि मायावादी द्वारा भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बहुत कठिन और संघर्षपूर्ण है। 100 बात की एक बात भक्तों, संपूर्ण श्लोक का अगर सार देखा जाए तो भक्ति मार्ग है वो बहुत ही सरल और सुगम है, जिसका पालन हर कोई व्यक्ति कर सकता है, चाहे परिवार में रहता हो, गृहस्थ में रहता हो, या संन्यास में हो, ब्रह्मचारी में हो, किसी भी अवस्था में रहकर कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि अर्जुन जैसा धनुर्धर महारथी भी भक्ति योग का पालन कर सकता है। तो आप और हम भी उस मार्ग का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आपको समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, अनेक प्रकार के रिश्तों को निभाते हुए भगवत धाम को जाना है या भगवत सेवा में लगना है, तो भक्ति का मार्ग है वो आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 6 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।